So finally, in last session, what we completed, what is backpropagation and why we require that. So backpropagation की क्या जरूरत थी guys? कि हमारे पास अगर कुछ hidden layers है, तो स्टार्टिंग में हम लोग जब न्यूरॉन्स को ट्रेन कर रहे, एट दैट टाइम हम लोग हमारे पास दो चीजें होती है न्यूरॉन्स के लिए. द फर्स्ट थिंग इज नथिंग बट एन इंटीग्रेशन फंक्शन, सेकेंड वन इज नथिंग बट एन एक्टिवेशन फंक्शन. सो हम लोगों ने न्यूरॉन को ट्रेन कर दिया, बट वी रिक्वायर एक्चुअली वेट वैल्यूज फॉर दैट इंटीग्रेशन फंक्शन. एंड फर्स्ट टाइम हम लोग वेट रेंडमली कुछ भी सिलेक्ट करते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, फाइनली जब आउटपुट आएगा तब हमारे पास एक्चुअली कुछ ना कुछ एरर आने वाला है. सो व्हाट वी कैन डू, आवर एक्चुअल आउटपुट एंड एरर, उन दोनों का डिफरेंस इन शॉर्ट दैट्स नथिंग बट इन लॉस फंक्शन. हम लोग लॉस फंक्शन यूज करके अपने वेट्स को अपडेट करने वाले. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द एक्चुअल परसेप्टर, और यू कैन से दैट बैक प्रोपगेशन. बट हम लोग वहां पे अपने डेटा को अपडेट करेंगे, वेट को अपडेट करेंगे, एंड वंस अगेन वी विल जस्ट रिपीट द सेम प्रोसीजर जो हमने एक्चुअली अपने न्यूरॉन को ट्रेन करने के लिए लिखा था, बट विद द न्यू वेट्स. ओके, जो नए वेट की वैल्यू थी उसके थ्रू हम लोग सेम चीज रिपीट करें. बट नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज सर हिडन लेयर्स के पास एक्चुअली प्रेडिक्टेड हिडन लेयर्स के पास एक्चुअली आउटपुट लेवल है ही नहीं. So what to do? So that's this is the problem, and इस problem का solution क्या है? That is actually backpropagation. So now this is the actually backpropagation parameter learning in the sense weight learning. So here let me just start with the very first paragraph. So here we have backpropagation algorithm performs the gradient descent on error surface. Okay, to update the weight value, it just follows the gradient descent. Now what the gradient descent? So we know that gradient descent just use the partial derivative. Now update each weight in the direction of overall error function decreases. Okay, so we have to just gradient descent, just say okay, we have to just go with the negative slope, we have to just follow. That means what? In which in the direction of weight decreases. So अगर हम वो अपने सरफेस को, एरर सरफेस को कंसीडर करें, तो एरर कौन सी डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा था, so हम लोग को जैसे भी हो सके उतना डाउनवर्ड जाना. Okay, so that's that. So update each weight in the direction of, in a direction where overall the weight function decreases. Okay, so with respect to weight मुझे एरर का डिफरेंशिएशन चाहिए कि जैसे मैं वेट में डिफरेंशिएट, वेट में कोई चेंजेस लाऊं तो एरर में क्या चेंजेस आ रहा है, वेट में चेंजेस लाऊं तो एरर में क्या चेंजेस ला रहा है. बट मुझे अपडेट हुआ, देन आई डू नॉट वांट टू कंसीडर दैट. अगर मेरा एरर इंक्रीज हो रहा है, देन आई डू नॉट वांट टू कंसीडर. ओके, सो मेरे पास पहले जब एरर 1 था, ओके, जब मैं एक्चुअली उसको चेंज करके एरर 2 पे लेके आऊं, तो एरर 2 में डिक्रीज, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ले, तो E2 minus E1 must be positive. Okay, negative. E2 must be the smaller than E1. Okay, so E1 minus E2 must be positive. E1 minus E2 must be positive. ध्यान रखना, ये चीज मुझे पॉजिटिव ही चाहिए, बिकॉज मुझे एरर रेट एक्चुअली डिक्रीज करना था, मुझे एनी हाउ एरर रेट डिक्रीज करना. सो दैट्स दैट. सो हम लोग यहाँ पे चेंजेस क्या कर रहे हैं, हम लोग, हमारा चेंजेस होगा एक्चुअली differentiation of error with respect to actually W. And this is the eta, just consider it's a constant value. So once again, that's actually nothing but in 1/3 or 1/4. You can just consider any fixed value, you can just consider in between 0 to 1. Okay, but not actually nearest to 1, not actually nearest to 0. हम लोग ने actually डिस्कस किया था कि very large value is there, then वो next value next hill पे jump करेगा. If it's a small value, then अगर वो बहुत small value होगा तो actually वो local minima पे पहुंचेगा. So that's that. So हम लोग उसकी कोई भी एक value fix consider कर लेंगे. That's nothing but an actually delta W. This is nothing but an delta W. So that is the next value of delta. Now the backpropagation algorithm combines the concept of gradient descent learning and the rule of partial derivatives. It just combines both these things. This is the important topic. The backpropagation algorithm combines the concept of gradient descent learning. So this is the gradient descent learning concept and the rule of partial derivative. Partial derivative we will discuss in last session. The chain rule of derivative specifies how the partial derivatives delta L by delta U. Delta L in the sense you can consider that is nothing but a loss function. For a node U in the sense particular value, particular node, let I consider I have this much of nodes. Just consider I have this much of nodes. So this is the first hidden layer, this is the second hidden layer. Okay, so I'm talking about this one, I'm talking about this guy. So that is considered, please consider that one is a U. उसको हम actually U consider करेंगे. Okay, so I want to just compute a loss for this one. मुझे इसके लिए loss चाहिए. So we can say that, oh, that's nothing but in delta L with respect to actually delta U.
मतलब पर्टिकुलर लॉस फंक्शन बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर नोड। ओके, तो जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा करना था, ओके नाउ लॉस एट एक्चुअली f4, f4 पे कितना लॉस है, दैट्स एन एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस ऑफ f1 f2 एंड f3। सो हम बोल सकते हैं कि f4 पे लॉस हुआ बिकॉज ऑफ f1, f4 पे लॉस हुआ बिकॉज ऑफ f2, f4 पे लॉस हुआ बिकॉज ऑफ f3। ओके, सो वो तीनों का कॉम्बिनेशन है। लेट अस से f6, मतलब ये जो मेरे यहाँ पे एरर रेट जनरेट हुआ, सो मैं यहाँ पे एरर कंसीडर करना चाहता हूँ। व्हाट इज द एरर? एरर इज नथिंग बट, हम लोग एरर को एक्चुअली इस तरीके से लेते थे, लॉस इक्वल्स टू like ti minus yi. What is the ti? Ti is an actual value, yi is a predicted value. Okay, yi is nothing but a predicted value. So that is actually known as, that is our loss function. Otherwise हम लोग ये square loss function का use करते हैं। Okay, हम यहाँ पे square loss function use कर सकते हैं। That's up to you. काफी लोग यहाँ पे square loss में divide by 2 भी करते हैं। So that is up to you. Simplify करने के लिए, डेरिवेटिव को simplify करने के लिए divide by 2 भी रखते हैं। हम लोग वो डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। But this is the concept. This is nothing but a loss function. So I want to just know if I ये एक particular node पे, that is considered, this is my u, this is my u. So यहाँ पे loss क्या है? यहाँ पे loss क्या है? That is nothing but a loss of that the loss of f6. It is because of loss of f4. It is because of loss of f5. इन दोनों की वजह से यहाँ पे loss आएगा। f4 और f5 में जो आउटपुट आया था उसकी वजह से हो सकता है कि f6 अच्छे से आउटपुट नहीं दे रहा, कुछ एरर है, कुछ लॉस मिला हम लोग को। देन हाउ टू कंसीडर द लॉस ऑफ दिस वन? सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक लेट आई कंसीडर दिस इज नथिंग बट एन लाइक u3। ओके, हम इसको u3 बोल देते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली कंसीडर एज u1, दिस इज कंसीडर एज u2। सो लॉस ऑफ f6 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस ऑफ f4 एंड f5, मतलब वो दोनों पे डिपेंडेंट है। तो मैं सिर्फ एक का लॉस कंसीडर करना चाहूँ तो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ u1 मेरा यहाँ पे लॉस क्या है, उसी तरीके से मैं ऐसा लिख सकता हूँ लाइक लॉस विथ रिस्पेक्ट टू u2, loss with respect to u2। okay, so that's a partial derivative, so that यहाँ पे u मतलब कोई एक particular u मतलब consider that's a particular node। okay, let me once again continue this। so the backpropagation algorithm combines the concept of gradient descent learning and the rule of partial derivatives, the chain rule। now what is the chain rule? so एक बार chain rule discuss कर लेते हैं। so chain rule in the sense, consider guys like I have a y, it is a function of x, and I say that's actually x square, otherwise 2x square, it is actually 2x square। okay, and z is a function of y, so z is actually y cube, z is a function of y। so now what is my requirement? I want to find the differentiation of z with respect to x। मुझे ऐसा करना था, मुझे निकालना है dz डिवाइड बाय dx, मतलब मुझे z का डिफरेंशिएशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली x। ओके, मुझे z का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली x, बट z एंड x आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी चीज लिख रहा हूँ, लाइक मैं ऐसा कर रहा हूँ, ओके z इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ whom? z is directly connected with actually y, so let us just write down dz divided by dy and multiplied by dy divided by, it's not divide, okay, it's a differentiation with respect to this SR। so now we can just do this thing, dz is connected with, dz is a function of actually y is a function of x, so we can just do one thing, हम लोग actually z का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें लाइक y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेने पे। सो दैट इज नोन एज चेन रूल, दैट इज एक्चुअली नोन एज चेन रूल। यू कैन जस्ट कंसीडर वन थिंग, अगर ज्यादा समझ में नहीं आता, लाइक मैंने जब 11 12 किया था मुझे ये समझ में नहीं आया था, देन व्हाट आई डिड, मैंने ऐसा समझा था, ओके दिस वन विल बी कैंसल आउट, सो इट विल बी एक्चुअली dz by dx। इट इज नॉट dz by dx, दिस आई जस्ट like memorize like in this way actually। okay, so like मुझे क्या करना था, it's a chain rule, z is connected with y is connected with x, so z का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, so that is the chain। okay, इसको हम chain rule बोलते हैं, that's it। so the chain rule of derivative specifies how the partial derivative for a node u can be obtained recursively मतलब मुझे लूप चलाना है, from the partial derivative of ul with respect, sorry not the ul actually, from the partial derivatives actually like differentiation of loss function with respect to actually like vi। what is vi? these are the previous guys। okay, जैसे मैं f6 का डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, या f6 पे मुझे लॉस फंक्शन चाहिए, सो वहां पे मुझे लॉस फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा विथ एक्चुअली प्रीवियस हिडन लेयर्स नोड्स, ओके न्यूरॉन्स, ओके फॉर इट्स पेरेंट vi।
So finally this will be the concept. इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, but this is the concept. अब यहाँ देखिए मैंने एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव इस तरीके से किया हुआ है, like L differentiation of L with respect to U is equals to differentiation of L with respect to VI, and here differentiation of VI with respect to U. Differentiation of VI with respect to U. So that is the chain rule. And what is the I? That is for the ith record. That is for the ith record. Ith record matlab like ith node you can consider, or ith record you can consider. Sigma in the sense what? Previous में जितने बंदे हैं उन सबका मुझे combination चाहिए, उन सबका summation चाहिए. So इसको एक और बार समझे, like these are the like neurons. So this is the first hidden layer, this is the second hidden layer, this is the output layer, and this is the input layer. So मुझे यहाँ loss function चाहिए. I want to calculate the loss over here. So loss is actually a loss of because of these two guys. Okay, that is the loss of because of these two guys, with this one and with this one. So इन दोनों का loss का summation करना है. So consider the loss of this one is L1 and the loss of this one is L2. So L is nothing but an equals to L1 plus L2. L is nothing but an actually combination of L1 and L2. So that मैं क्या लिखूंगा? I just write down sigma. Okay, that is actually summation. That is a summation. Now what about the I? I will be actually L1, I will be 1 and 2 because the previous hidden layer having two neurons. So I की value 1 and 2 होगी. अगर मैं इसके लिए, let I just change the color, मैं अगर मान लो इस बंदे के लिए अगर loss calculate करूँ, इसके लिए loss calculate करूँ, then L1, the loss of L1 is because of these three guys. Okay, तो वहाँ I की value actually 1, 2, 3 तक चलेगा. Okay, and in a similar way अगर मुझे loss इसके लिए consider करना है, so like इसके लिए loss consider करना है तो predicted value minus actual value. So in short मुझे यहाँ पे इन दोनों के लिए work करना पड़ेगा because of this one and because of this one. So this is the way actually I means what? It's a like how many neurons you have in a previous actually layer. So that's that. So I hope that is clear. So मुझे finally क्या करना होगा? अगर मुझे इसका loss calculate करना है, so इस नोड का रोल्स कैलकुलेट करना है तो मैं इस भाई साहब का लॉस कैलकुलेट करूंगा एंड देन इस भाई साहब को लॉस कैलकुलेट करूंगा, दोनों का समेशन करूंगा. So that's that. So now what is the loss function? So first of all, what is the loss function? तो guys हम लोग के लिए loss function क्या था? The loss function is actually like let us say ti minus yi. The loss function is nothing actually but an ti minus yi whole square. हम लोग ये loss function यूज करते थे, है ना? जनरली हम लोगों ने यही loss function यूज किया हुआ है, ti minus yi whole square. Okay, now अगर मैं ऐसे बोलूं, okay, now I have actually 5 previous nodes, उन सब का summation चाहिए, then generally हम लोग क्या करेंगे, उन सब का summation लेने के लिए like ti minus yi whole square और उसमें हम लोग i की वैल्यू रख देंगे. i का वैल्यू रखने का मतलब क्या हुआ, like i की वैल्यू like मुझे अगर previous 3 बंदों का loss का addition करना है then actually ti minus yi, in short like let us just go with this one, कि मुझे यहाँ पे loss calculate करना है. So it's a combination of this one and this one, in short like इन दोनों का summation. Okay, so that's that. So यहाँ पे हमने लिखा okay sigma of I, that's a summation. Now yi minus yi hat, what is that yi minus yi hat? Just consider this is ti and please consider this is y and whole square. So this is the loss function. This is the loss function. Okay, now the next thing is now what is our actually integration function? Our integration function is actually wixi. Our integration function is actually wixi. So here I just write down wkj. Now consider one thing. Okay, 1 minute. Like here we will have actually 3 layers. Why 3 layers? So like this is considered, this is the layer number L, this is layer number L minus 1, and this is layer number L plus 1. This is layer number L plus 1. So if you want to consider the loss over here, okay, अगर आप यहाँ पे loss consider करना चाहते हो, that is because of previous one. इस बंदे के हिसाब से आपको loss मिला होगा, and here from this one you can just get the reference. Back propagation में आपको यहाँ से reference मिलेगा और इस बंदे के सबके summation होके आपको यहाँ पे loss मिलने वाला है. Okay, so we will just consider 3 layers. So current layer, that is actually known as L. Previous layer उसको हम L minus 1 बोलेंगे, and next layer it is actually known as L plus 1. Okay, we will consider that one L plus 1. So यहाँ पे confuse मत होइएगा, L plus 1 मतलब next layer, L मतलब current layer, and L minus 1 that is previous layer. And I will just use I for the previous one, J for the current one, and K for the actually next one. Okay, so अगर मैं यहाँ से मतलब मान लो ये मेरे पास इस तरीके से कुछ layers था. Okay, I have this type of layer. This is the hidden layer,
दिस इज द हिडन लेयर एंड दिस इज द आउटपुट लेयर। तो यहाँ से इस तरीके से कुछ एरो अगर फायर करता हूँ, ओके, सो दैट्स माय वेट एक्चुअली। यहाँ पे मुझे वेट, आउटपुट तो जाएगा ही, मुझे साथ साथ में वेट भी पास करना पड़ेगा। सो आई विल से दैट इज एक्चुअली WJK। व्हाट इज WJK? वेट फ्रॉम jth लेयर टू k, ओके, WKJ। एंड अगर मैं प्रीवियस चलूंगा देन आई विल जस्ट से दैट WKJ। ओके, प्रीवियस चलेंगे तो K2J, मतलब K इन द सेंस लास्ट लेयर, J इन द सेंस करंट लेयर, K in the sense next layer, J in the sense actually current layer, and W in the sense actually and W in the sense weight, and I means previous layer. So consider like current layer is actually like it is actually J, previous layer is actually I, and next layer is nothing but an actually K. So यहाँ पे मैंने लिखा हुआ K is a neuron in the output layer L+1, J is a neuron in the output layer L, and I is a neuron in output layer L-1. Now, what about Kj? Kj in the sense that is the weight. It is the weight of the connection between the K and J. K in the sense actually L+1 and actually J. That means L. Okay, मतलब once again let me just draw this one. अगर हमारे पास इस तरीके से first hidden layer है, this is the second hidden layer and this is the output layer. तो अगर आप arrow previous में लेके जा रहे हो, then that is actually known as WKJ. ये terms को याद रखिएगा तो हम लोग formulate बहुत easy से कर पाएंगे. So now what is my requirement? I know I want to just know WKJ is equals to what? Delta of WKJ. So as per the actually gradient descent rule, it just said that delta W is equals to eta into error, differentiation of error with respect to W. So this is the formula. But agar मैं इस eta को हटा दूं, then I can say that, oh, that's a proportional, because eta is a constant, eta is a fixed, okay na? So like change in change in W is actually directly proportional to this one. Delta W is directly proportional to this one. Okay, so इसलिए मैंने direct लिख दिया. Differentiation in E, that's actually error rate with respect to differentiation of WKJ. Okay, with respect to WKJ. So now guys, how to write down this one? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? So यहाँ पे actually this one is actually divided into into this part, which we can just write down this equation in this way, because it's actually partially dependent on 3 different layers. So let me just consider. The first thing is like here I have sigma of WIXI. What is the WIXI? इसको हम क्या बोलते थे? That is actually our integration function. So यहाँ पे integration function को हम लोग net बोलेंगे. Okay, integration function को हमने नाम दिया net. And guys, actually that's my input. अगर आप recall करें तो हमारे पास दो चीजें थी. The first one is integration function, and the second one, the first one is integration function, and second one it's nothing but a sigmoid function. First one is integration function, and second one is nothing but a sigmoid function. Now another thing is sigmoid के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिखने वाले sorry, first one is integration, second one is activation. Activation में मैं यहाँ sigmoid use कर रहा हूँ. What is the sigmoid function? Sigmoid function is actually 1/1 plus e raised to minus FIXI. E raised to minus actually FIXI. So FIXI in the sense minus actually FIXI, or you can say that WI, sigma of WIXI. FI मतलब क्या? F in the sense that is actually nothing but in sigma of WIXI. So sigma of WIXI को मैं actually net बोल चुका, so यहाँ पे मैं लिखूंगा net. यहाँ पे मैं लिख दूंगा net. So that's my activation function. That's my actually sigmoid function. Sigmoid function I am using as an activation function. Okay, and that is I actually use as HK. I will just use as actually HK. Now finally, now let me just learn this thing. Okay, अब मेरे पास कोई भी एक sigmoid function, sorry, कोई भी एक मेरे पास न्यूरॉन है. उस न्यूरॉन का आउटपुट क्या होगा? So but obvious output actually depends on actually sigmoid. So I just write down actually E, it actually depends on like change in E, it depends on HK. HK in the sense what? That's a sigmoid function. Now sigmoid function, it depends on actually net, because उसमें actually net use हुआ है. So what I did, मैंने ऐसा लिखा, okay, differentiation in actually HK with respect to net K. And net K is actually net in the sense it's nothing but a combination of WIXI. So मैंने यहाँ पे I लिखा या X लिखा. So what is the WIXI? Sir, आप कौन से layer पे work कर रहे हो? Depends on that. It depends on a weight of that particular layer. So I just write down net K. मैं kth layer पे था, तो net K it depends on actually with respect to Kj.
सो कहीं पे भी एरर रेट में चेंजेस आया, कहीं पे भी एरर रेट में चेंजेस आया, एरर में चेंजेस आएगा विथ रिस्पेक्ट टू वेट, तो डायरेक्टली वो वेट के साथ प्रपोजनल नहीं है। वेट में अगर आप वेट इनपुट करते हो तो डायरेक्टली आपको जो एरर रेट मिल रहा है, कंसीडर हम लोगों ने इस तरीके से कुछ एक्चुअली आउटपुट देखा था कि हियर वी हैव एक्चुअली फंक्शन एंड हियर वी हैव एक्टिवेशन फंक्शन। सो यहाँ से हमारे इनपुट पास हो रहे थे, दिस इनपुट्स आर एक्चुअली x1 x2 एंड x3, ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ वेट था w1 w2 w3, okay, so like f in the sense that is actually wixi, that is actually wixi, and this is nothing but an activation function से हम लोग का आउटपुट मिल रहा था। So now मुझे ऐसा करना था, okay, यहाँ पे कुछ एरर है, here I have a loss, here I have a loss, in short here in this actually I have an error, let I just close this one once clear, 1 minute guys। So मुझे यहाँ पे कुछ एरर मिला and I just say okay, this error is because of actually this weight, but directly this error is not proportional or directly it is not connected to weight because बीच में मेरे पास दो चीज अवेलेबल है। So what I did, error is actually because of this activation function is because of this f in the sense मैंने उसका नाम यहाँ पे h दिया, and this h is nothing but a combination of wixi। So मैंने 3 लेयर बना दिया। देखो मैं 1 सेकंड रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट एक्टिवेशन फंक्शन, ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, उसका नाम मैंने रखा hk, ओके। मुझे क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पे एरर रेट चाहिए था विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली w, कि w में कुछ चेंजेस आया तो मेरे एरर रेट में चेंजेस आया, w में कुछ सॉरी लाइक या w में कुछ चेंजेस आया, w में कोई चेंजेस आया बिकॉज माय इनपुट इज फिक्स, मेरा एक्चुअली जो डेटा सेट था वो फिक्स है, इसमें तो चेंजेस आना नहीं है। सो हो सकता है कि यहाँ पे आपने कुछ लाइक रॉन्ग वैल्यूज पहले से कंसीडर कर ली, तो इस वैल्यू की वजह से मुझे एरर मिला है, ओके, इस वैल्यू की वजह से मुझे एरर मिला, तो मुझे नया वैल्यू चाहिए, w का नया वैल्यू चाहिए, ओके, मुझे नया वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द actually error with respect to w। so हम लोग को actually find out क्या करना था, I want to find out actually e like change in e, मुझे e में like error में changes लाना है with respect to w में कैसे changes लाऊं तो e में changes आएगा like that। so for that हम लोगों ने क्या सोचा, okay, now the e is actually depends on actually a, what is that a को हमने यहाँ पे बोला hk, that's my sigmoid function, okay, यहाँ पे मैं उसके लिए sigmoid function use कर रहा हूँ, why k because हम kth layer पे, yk because हम kth layer पे, so 1 upon 1 plus e raised to minus wixi, but wixi को actually मैंने net बोला, okay, so this e is directly connected with actually hk। now hk is a function of wixi, hk is a function of wixi, but हमने उसको बोला हुआ है net, so it's a function of net, and net is a function of wixi, net is a function of wixi, in short wixi, in short this is one is there। so net is directly connected with w, actually x को तो हम लोग constant मानेंगे वहां पे, तो it is directly connected with w, constant in the sense fixed value, उसमें changes नहीं लाने। so that's that, so that मैंने यहाँ पे लिखा e with respect to actually hk, h with respect to net, and net with respect to actually kj। is this clear guys? Maulik sir, Vijay sir, is it done? Yes sir। fine। so now k j h उन पे फोकस मत करें, k and j are nothing but an actually current layer, j means current layer, k is the next layer, I am in the previous layer। so now let me just यहाँ जितने भी टर्म्स हमने लिखे हुए, ये जो भी चीज मैंने लिखी है, let I just copy this thing, okay, तो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ लिख दिया, that's that। now इसमें से एक एक टर्म फाइंड आउट करते हैं एक एक टर्म फाइंड आउट करते हैं। so e with respect to actually h, so what is your error function, error function is actually error, हम लोग लॉस फंक्शन या एरर फंक्शन की बात करें तो हमारा क्या था, that is actually nothing but an ti minus yi, that is actually nothing but an ti minus yi whole square, okay, ti minus yi whole square, तो yi की जगह हमने यहाँ पे hk लिखा है, ti minus hk whole square, and hk in the sense what, that is actually hidden layer output, हो सकता है कि वो कोई भी लेयर हो, तो hidden layers output, y मतलब हम क्या बोलते थे, that is actually output layer, ओके यहाँ पे हिडन लेयर का आउटपुट, सो दैट्स व्हाई एक्चुअली ti minus yk विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली उसका डिफरेंशिएशन चाहिए मुझे विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली hk, हिडन लेयर कैथ हिडन लेयर के रिस्पेक्ट में मुझे चाहिए। एंड यहाँ पे 1.5 मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 2 रखेंगे, इट्स नथिंग बट अ कांस्टेंट वैल्यू, सो आप लोग लॉस फंक्शन कुछ भी चूज कर सकते हो। सो ना मुझे बताए कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन ले, अगर किसी ने मुझे बोला ओके नाउ आई हैव y इक्वल्स टू x स्क्वायर, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे एक्चुअली चाहिए डिवाई बाई डी एक्स। ओके, मुझे यहाँ पे चाहिए डिवाई बाई dx I want to find out. So what is the answer? dy by dx यहाँ पे क्या मिलने वाला है? That's nothing but in 2x square. Not the 2x square, that is actually 2x. मुझे यहाँ पे मिलेगा 2x. ठीक है, ये हम लोग को पता है। बट अगर मैं ऐसे बोलूं, ओके नाउ आई हैव एक्चुअली y is equals to a square minus x square, a square minus x square. So what is that a square minus x square? So a is nothing but a constant, a is nothing but a constant, and now we have to find out actually differentiation of y with respect to x. So अब मुझे क्या मिलने वाला है? a is a constant, तो एक constant का actually differentiation होता है 0, तो यहाँ मुझे मिलेगा actually 2x, यहाँ मुझे मिलेगा 2x, sorry minus 2x. why minus 2x? because a is a constant, तो उसका आउटपुट 0 है, माइनस की साइन as it is. so right now हमारा फंक्शन क्या है? what's our function? our function is actually like this is our function. मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। so what will happen अगर मुझे ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोले सर कि आप इसका डिफरेंशिएशन निकाले, so the question is sorry the formula is y equal to ti minus I को कंसीडर करिएगा, इट्स अ ti माइनस एच के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ओके, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फंक्शन. y के को सॉरी h के को h केथ मानिएगा. ओके, यहाँ पे एक्चुअली सब्सक्राइब नहीं हो सकता, सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकता मैं यहाँ पे. ओके, डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? मुझे एक्चुअली यहाँ पे y की जगह एक्चुअली दैट्स नथिंग बट e, दैट आई कंसीडर दैट आल्सो, ये e है. सो मुझे e का डिफरेंशिएशन चाहिए था, इन शॉर्ट दैट्स माय एरर फंक्शन. सो मुझे एरर फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन चाहिए. मैं डेल्टा यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता साइज, सो डेल e बाय एक्चुअली डेल एच के. ओके, सो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? यस एनीवन? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का क्या होता था? 2x, तो यहाँ पे सेम लिखेंगे 2 इन द ब्रैकेट ti माइनस एच के, ओके, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज नॉट एन h, वो मेरा h नहीं था. ठीक है, ये पूरा h नहीं, मतलब ये पूरा x नहीं था, तो हमने पूरे को x माना, तो उसका वापस डिफरेंशिएशन, मतलब ti माइनस एच के का वापस डिफरेंशिएशन, बिकॉज इट्स नॉट x, so इसका वापस differentiation. So this 2 will be cancel out. Now what is the differentiation of this one? This is the constants. The differentiation of this one is 0. This is actually hk, और मुझे hk के respect में differentiation लाना है, so that is actually 1. So answer is 0 minus 1, that is minus 1. The final answer is minus ti minus hk. So that's that. So that is actually partial differentiation of e with respect to hidden layer h. So this is the answer, minus tk minus hk. Okay, I की जगह यहाँ पे k था, so tk minus hk. So I hope that is clear. So I की जगह k, because वहाँ पे kth layer पे काम कर रहा है. Okay, so predicted value of k minus hidden layer, मतलब actual output. So is it done? Now the second term is actually hk with respect to actually delta net of k. So उसके लिए मैं actually कल का जो हमारा हम लोगों ने जो स्टोर किया था उसको ओपन कर दूंगा. So that's that. यहाँ पे हमने कुछ e का डिफरेंशिएशन निकाला, सिग्मोइड का डिफरेंशिएशन लास्ट सेशन में हमने कर दिया था, 1/1 plus e raised to minus x. Then the answer is actually something like this. उसका आंसर कुछ हम लोग को इस तरीके से मिला था. This is the answer value. Okay, like e raised to minus x upon 1 plus e raised to minus x whole square. एक बार जल्दी से देख लेते हैं. So इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने ऐसा कुछ डिस्कस किया था, 1 upon x का डिफरेंशिएशन होता है -1 upon x square. So -1 upon the whole term square, but this is not an x, तो उसका वापस डिफरेंशिएशन, तो 1 plus e raised to minus x का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e raised to minus x का minus e raised to minus x. आगे ऑलरेडी एक माइनस की साइन थी और एक माइनस की साइन ज्वाइन कर रहे हैं, so that is minus minus plus, so it is actually e raised to minus x upon 1 plus e raised to minus x whole square. So this is the differentiation. Okay, but बाद में हम लोगों ने माना था, oh, this is not an f of x, this is actually h. Otherwise हमने यहाँ पे +1 और -1 ऐड किया था and separate divide दिया था, तो something like that, 1/1 plus e raised to minus x, 1/1 plus e raised to minus x whole square. and इस पूरे को हम hj माने, तो hj minus hj whole square, hj को कॉमन निकाले, so 1 minus hj into hj. So that's that. So that is here. j की जगह यहाँ पे k है, तो 1 minus hk into hk. ये कहाँ से लाए गाइस हम लोग? because this is nothing but an actually sigmoid function. हम लोग यही sigmoid function का यूज कर रहे हैं, हम लोग ये सेम सिग्मोइड फंक्शन का ही यूज कर रहे हैं. सो मुझे यहाँ पे क्या करना था? डिफरेंशिएशन ऑफ एच के केथ पोजीशन पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली नेट के. व्हाट इज द नेट के? सो नेट के की वैल्यू क्या है? नेट के इज नथिंग बट इन सिग्मोइड फंक्शन.
सॉरी नेट के नहीं, एच के इन द सेंस दैट इज नथिंग बट सिग्मॉइड फंक्शन। यहाँ से हमने रफ कर दिया, एच के मींस व्हाट, एच के मींस दैट इज एक्चुअली सिग्मॉइड फंक्शन। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस e raised to minus x। ओके, सो दैट्स अ सिग्मॉइड फंक्शन। एंड अगर मैं एक्चुअली नेट के की बात करूं, सो नेट इज नथिंग बट इन wixi। अब यहाँ k लिख रहे हो, देन यू हैव टू जस्ट राइट डाउन एक्चुअली wkxk, kth लेयर के लिए। okay, and here you can just use h, that's up to you। hidden layer x मतलब input layer, h मतलब hidden layer। So I hope this is also clear। And finally net k, in short this is the third term, this is third term, net k with respect to actually wkj। so what is net k, that is actually k into h। in short मैंने यहाँ पे लिखा k into h। okay, and what about sorry, w into h, that is actually w into h। okay, w in the sense what, that is actually kj, weight in between kth and jth layer। okay, kth and jth layer। and what about hj, that is actually output of jth layer। okay, with respect to actually wkj। so guys this is constant, ये बाहर निकल जाएगा। and इसका मीनिंग ऐसा हुआ like differentiation of x with respect to x, that is always 1। so output is actually h, output is nothing but an hj। so here we have, so now let me just do one thing, ये तीनों का एक्चुअली कॉम्बिनेशन करके wkj बनाते हैं। तो इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं, सिर्फ वैल्यू रख देते हैं। सो पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास, डेल्टा ई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एच के, दैट इज एक्चुअली like minus tk minus hk। so here we have minus tk minus hk, and here the second value is actually 1 minus hk into hk। so that is actually 1 minus hk into hk, and the third value is nothing but an hj। so here we have hj। okay, and now what I'm doing, like ये जो भी मेरे पास kth वैल्यू थी, ये पूरे में k अवेलेबल था। so what I'm doing, मैं इन पूरे को एक्चुअली डेल्टा के, the whole thing is actually known as delta k। delta k की वैल्यू हम बाद में कंसीडर कर लेंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको डेल्टा k माना। so that is delta k। so what I can say, okay, delta delta wkj is actually delta k into hj। okay, delta k in hj। so that's that। now next thing is, अगर मैं ij की बात करूं, डेल्टा k का मतलब क्या था गाइस, अगर मान लो मेरे पास 3 लेयर अवेलेबल है, so this is actually kth layer, this is actually jth layer, and this is actually ith layer। so हम लोग बैक प्रोपोगेशन मतलब इस तरीके से जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में हमने डिस्कस कर लिया। ना हम लोग को यहाँ पे k2i जाना है, सॉरी j2i जाना है। सो इन शॉर्ट अब मुझे क्या चाहिए होगा, आई वांट एक्चुअली wji, आई वांट, मुझे ji चाहिए। सो यहाँ पे ji आएगा, यहाँ पे ji आएगा। तो कोई पर्टिकुलर एक नोड के लिए, कोई एक पर्टिकुलर नोड के लिए मुझे ji सर्च करना है। okay, so let I just do that thing also। तो ji is nothing but an actually combination। why combination, because देखो यहाँ पे ये आउटपुट लेयर था, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही न्यूरॉन था। ओके, अब यहाँ जो न्यूरॉन है, इट्स एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस न्यूरॉन्स। यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सबका समेशन होगा वो। तो इन सबका सम अप करना है मुझे, इन सबका सम अप करना है, तो मुझे इस न्यूरॉन के लिए वैल्यू मिलेगी। ओके, अभी तो हमने यहाँ पे एक ही न्यूरॉन कंसिडर किया, इस बंदे के लिए भी 2 न्यूरॉन थे। ओके, तो हमने तो एक ही न्यूरॉन को कंसिडर किया, दोनों न्यूरॉन को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जब बात कर रहे हैं इस न्यूरॉन के लिए, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस गाय। तो जब मुझे फाइनल यहाँ तक कोई आउटपुट यहाँ पे लाइक बैक प्रोपोगेशन में पास करना है, सो मैं यहाँ पे पहले सिंगल वैल्यू लूंगा, उस सिंगल वैल्यू में चेंजेस करके बाकी सबका कॉम्बिनेशन करके वहां पे यूज करेंगे। सो दैट इज एक्चुअली समेशन ऑफ के। ओके, दैट इज एक्चुअली समेशन ऑफ के, एंड दिस इज द सेम इक्वेशन। देखो ये सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, सो सेम इक्वेशन इन द सेंस, यहाँ पे पहले हम लोग डेल्टा की जगह डेल्टा ई ऑफ डेल्टा एच के की जगह यहाँ पे सम ऑफ यूज करेंगे, एंड द रिमेनिंग थिंग इज सेम। रिमेनिंग थिंग इज सेम। हम लोग अभी के से जे जा रहे हैं, सो यहाँ पे जे आ जाएगा, एंड हियर देयर विल बी आई। सो यहाँ पे जे आ चुका है, हियर देयर इज अ जे, एंड हियर दिस इज आई। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पे भी ऐसा ही था। एक्चुअली मुझे यहाँ क्या लिखना था, डेल्टा ई बाई डेल्टा जे, डेल्टा ई बाई डेल्टा जे, बट जे की जगह मैंने क्या लिखा कि प्रीवियस का कुछ आउटपुट आया था वो मुझे यहाँ पे यूज करना है। प्रीवियस का कुछ जो आउटपुट आया था। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि अगर मैं इस लेयर की बात करूँ, जस्ट फॉरगेट दिस इक्वेशन। ओके, मैं यहाँ पे 1 सेकंड ड्रॉ कर लेता हूँ। सो आई हैव 3 थिंग्स। मैं यहाँ पे था, ओके, मैं इस पोजीशन पे था। ओके, सो नाउ गाइस मुझे एक्चुअली ऐसा करना था कि दिस इज द आउटपुट लेयर। कंसीडर यहाँ मेरे पास 2 नोड थे। ओके, यहाँ मेरे पास 2 चीज थी। अभी हमारे पास एक ही कंसीडर की थी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में। मान लो यहाँ पे मेरे पास 2 था। तो जब मैं यहाँ से बैक में जा रहा हूँ, मुझे इस वर्टेक्स के लिए आउटपुट चेक करना था कि ओके यहाँ बैक प्रोपोगेशन चलना था। दिस इज माय एक्चुअली न्यूरॉन, इसके लिए मुझे बैक प्रोपोगेशन करना था। तो हम लोग इस तरीके से बैक में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, एरर इन विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली सिग्मोइड। ओके, एच के इन द सेंस सिग्मोइड।
सो यहाँ से इसका जो सिग्मोइड है ना, उसने दोनों का आउटपुट दिया था, इस सिग्मोइड ने दोनों का आउटपुट दिया था। जब बैक में जा रहे हो, तो इन सभी सिग्मोइड का, इन सभी का यहाँ पे एक्चुअली पहले इनपुट लेंगे कि भाई तूने ऐसी ऐसी एरर जनरेट की, नो यू कंसीडर ऑल दिस थिंग्स। ओके, ये सभी वेट को कंसीडर करके आपको यहाँ पे एज इनपुट देना है। सो दैट मैंने यहाँ पे समेशन लिया है। ओके, सो दैट मैंने यहाँ पे समेशन लिया, समेशन ऑफ के मतलब kth लेयर पे कितने आपके पास न्यूरॉन्स है। अगर आपके पास एक ही न्यूरॉन है, देन आपको सम अप करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसकी वैल्यू हम लोग को पता है, इन सब की वैल्यू हम लोग को पता है, जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू। सो लाइक डेल्टा ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली एच के, दैट इज एक्चुअली माइनस, यहाँ पे माइनस था, माइनस टी के माइनस एच के। ओके, माइनस टी के माइनस एच के, हियर वी हैव माइनस साइन, वहां पे मैं भूल चुका हूँ। सो माइनस टी के माइनस एच के, here the value of this one is actually hk1 minus hk, and here the value of this one is actually wkj. And what about this one? That is actually hj1 minus hj, and the value of this one is actually hi. Now what I'm doing, इसका पूरे का वैल्यू हमने एक्चुअली डेल्टा के लिखा था। ओके, ये माइनस की साइन डेल्टा के में कंसीडर हो जाएगी। सो एक सिग्मा ऑफ के डेल्टा के wkj, एंड द रिमेनिंग थिंग इज सेम, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एज इट इज। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, इस पूरी वैल्यू को, यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू को हम लोग एक्चुअली गाइस, ये पूरी वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे डेल्टा जे। सो आई जे की बात करो, सो हियर वी हैव टू जस्ट राइट डाउन डेल्टा जे विद एन एच आई, डेल्टा जे एंड एच आई। इसके प्रीवियस में हमने क्या कंक्लूजन लाया था, के जे, दैट मींस एक्चुअली डेल्टा के जे, डेल्टा के एच जे, यहाँ पे डेल्टा जे एच आई। सो दैट्स दैट, सो दैट इज एक्चुअली बैक प्रोपगेशन with actually gradient descent learning with partial derivative.